जितने भी विद्यार्थी आज हिंदी का एग्जाम दे के आए हैं सेकेंड सिटिंग में, आप लोग आंसर की मिला लीजिए 1 से लेकर 100 तक। बिल्कुल सही सही आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। वीडियो लेट से आता है लेकिन करेक्ट आंसर के साथ आएगा। आप लोग मिलाइए आप लोग कितना सही बना के आए हैं एग्जाम में। मेरे पास सेट सी का है क्वेश्चन पेपर, सेकेंड सिटिंग का है, देख सकते हैं। चलिए, जितना भी विद्यार्थी आज एग्जाम दे के आए हैं मिलाते चलिएगा। कोई भी सेट रहे आप मिला सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न पढ़ पढ़ के उसका उत्तर बताएंगे, क्या उत्तर होगा, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न सेट है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मिला सकते हैं ए से लेकर जे तक, ठीक ना। तो मेरे पास सी है, जिसके पास सी है तो अच्छा वाली बात है। चलिए मिलाते जाइएगा और 100% करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा, सही आंसर, ठीक ना। पहला प्रश्न पूछा गया है, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जो विद्यार्थी बी मार्क के आया होगा बिल्कुल सही है उसका आंसर। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सोना किस संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। 3 नंबर प्रश्न, दल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द भी सीखा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग मिलाते चलिएगा। कोई भी सेट रहे ए से लेकर जे तक सेट है तो मिला सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न पढ़ पढ़ के उसका उत्तर बता रहे हैं, ठीक ना। और 100% सही उत्तर बता रहे हैं, आप लोग मिला सकते हैं, गूगल से भी मिला सकते हैं। 5 नंबर का है स का उच्चारण स्थान है। तो इसका राइट आंसर तालु हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आ का उच्चारण स्थान है। आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है द का उच्चारण स्थान है। तो राइट आंसर दंत हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो मिलाते चलिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन ल हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन आपका स हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मिलाते चलिए। 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है। अनुनासिक वर्ण आपका जो है ए नहीं है, ए ऑप्शन जो है नहीं है यो, ठीक ना। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न, सवांग का अर्थ है। सवांग का अर्थ हो जाएगा सगा कोमा परिवार का सदस्य, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछा गया है कि अल्पज्ञ का अर्थ है। अल्पज्ञ का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम जानने वाला, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न, आविन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। तो अशोक वाजपेयी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक कविता के कवि हैं। तो घनानंद है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विद्या है। तो यह हो जाएगा कविता, ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो कहानी हो जाएगा, बी राइट आंसर। जो भी मार्क आया है बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है। तो राइट आंसर संज्ञा पदबंध हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, निम्न में कौन वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे खेल रहे हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा 18 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा फूलों की एक माला ला दो, सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर पूछा गया नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। तो परेशान करना हो जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक ना। मिलाते चलिए, कोई भी सेट कोड है उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न पढ़ के हम उसका उत्तर बता रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक के मिला सकते हैं। 21 नंबर का है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी। तो खोई हुई और खुश, डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं। तो सुजाता हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर कह रहा एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का, डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है रसखान किस भाषा के कवि थे? रसखान ब्रज भाषा के कवि थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, रसकेली बल्ली के रचनाकार हैं? तो रसखान है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर चिदम्बरा पर, डी राइट आंसर हो जाएगा, चिदम्बरा पर। 29 नंबर, निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं? तो जीवनानंद दास हो जाएगा, सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मिलाते जाइए वीडियो को रोक रोक करके, जिसके पास अलग अलग सेट कोड है तो सी वाले तो सीधा मिलाते जाएंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 नंबर का है आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द जलज हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर, दुह जोर गति पदों की संधि हो जाएगा? तो दुर्गति, ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है? तो उत जोर लंघन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, निम्न में कौन अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का उदाहरण शयन हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, जलज जोर उर्मी पदों की संधि हो जाएगा, जलोर्मी, जल जोर उर्मी, तो जलोर्मी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर, शाहनवाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है? शाहनवाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का बी हो जाएगा, वर्तमान काल का, बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा होश, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर पूछा गया है, विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द इसमें हो जाएगा गरीब, बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिति बहुत मधुर बोलती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर, कि शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से संकलित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर पूछा गया है, कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छाव में पल भर को बैठ जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा माँ के आंचल की छाव में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मिलाते चलिए। 43 नंबर प्रश्न, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डगवाल ने किस रूप में किया? तो राइट आंसर हो जाएगा पहल पुस्तिका के रूप में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंगों पर, डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर पूछा गया, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुल्क, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर, मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? तो भक्त करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं? तो बी आर नारायण हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो देवी नदी के बांध के नीचे था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर, माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 नंबर प्रश्न, काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांडिय लोगों की क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहली राजधानी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है 51 नंबर,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों। ठीक ना, इनमें से सभी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा नाम था, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर, 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो झुग्गी झोपड़ी में रहता था। ठीक ना, सॉरी, अहाते के एक कोने आहूट हाउस में। ठीक ना, सी राइट आंसर होगा इसका। 53 का क्या होगा? 53 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 54 नंबर, 54 का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन है? तो यह कथन मैक्स मूलर का है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर पूछा गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो पाशविक दृष्टिकोण, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर, 57 का किन राजाओं के शासनकाल में पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर करेगा, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर, 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्जिल ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? तो लखनऊ घराने में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर, जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया है के लिए एक शब्द है? तो दत्त चित्त हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर पूछा गया है कि सौम्य का विलोम शब्द है, सौम्य का विलोम शब्द उग्र हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, हास का विलोम शब्द है तो रुदन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर, संधि का विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न, नया का पर्यायवाची शब्द है तो अभिनय नव हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर, निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अरविंद जो है मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 67 नंबर, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है तो द्विज हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो अव्यय भाव समास का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास, ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो दोपहर द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर, निम्न में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो चक्रपाणी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर, प्रमोद में कौन उपसर्ग है? प्रमोद में परि उपसर्ग है, प्रमोद परि जोर। 73 नंबर प्रश्न, निवास में कौन उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर, अपहरण में कौन उपसर्ग है? अपहरण में अप उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75 नंबर प्रश्न, नकेल में कौन प्रत्यय है? नकेल में आपका एल प्रत्यय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 76 नंबर, 76, ढोलक में कौन प्रत्यय है? ढोलक में लक प्रत्यय हो जाएगा, बी राइट आंसर। 77 नंबर, लकड़हारा में कौन प्रत्यय है? तो हारा प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर, निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द आपका आलस हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर, निम्न में कौन देशज शब्द है? तो खटिया देशज शब्द है। 81 नंबर प्रश्न, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का उपयोग किस रूप में होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा रंगमंच के रूप में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है? तो पिताजी खरीदता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 83 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो ड्योढ़ी पर आलाप, सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की? तो ए बी दोनों हो जाएगा, पंजाबी और हिंदी। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। 86 नंबर, निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो घनानंद, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर पूछा गया है, निम्न में कौन रचना रसखान की है? तो ए बी दोनों हो जाएगा, प्रेम वाटिका सुजान रसखान, ठीक है ना। 87 नंबर प्रश्न 88 नंबर, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो अंग्रेजी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर, 89 करा कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, युग युग के अंधकार से। 90 नंबर प्रश्न, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनाने को है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राजदंड, सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न, दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो निषेध वाचक का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 92, वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर, पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण, डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर, अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है? तो संबोधन कारक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 95 नंबर, 95 का हृदय विशेष्य का विशेषण है, तो हार्दिक हो जाएगा, ए राइट आंसर। 96 नंबर, शिव विशेष का विशेषण होगा, शैव हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर, समय विशेष्य का विशेषण है, तो समय का सामयिक हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर, वर्ता का बहुवचन रूप है, वर्ता का बहुवचन वर्ताएं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो उड़ान हो जाएगा, सी राइट आंसर। 100 नंबर, निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है? तो खीरा हो जाएगा, बी राइट आंसर। 100 में 100 हमने आपको बता दिया, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।